गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा हम लोगों ने रक्त और हमारा शरीर पाठ पढ़ा था और उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने शुरू किए थे हमने। ठीक है, आज उसी को बेटा हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। हाँ जी बेटा बताइए। एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार खाने चाहिए। हाँ तो हमें पौष्टिक भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे यस आदि खाने चाहिए। इससे हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं होगी तथा ऊर्जा बनी रहेगी। ओके, वेरी गुड। एनीमिया से बचने के लिए हमें हरी सब्जियां, फल आदि खाने चाहिए। इससे हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं होगी, हमें प्रोटीन, विटामिन आदि मिलते रहेंगे और रक्त का निर्माण होता रहेगा। ओके, और रक्त का निर्माण भी होता रहेगा। एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियां, फल, दूध आदि, जिससे हमें उचित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, लौह तत्व आदि मिलते रहेंगे और रक्त का निर्माण भी होता रहेगा। लौह तत्व का मतलब होता है आयरन। ओके, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। यस दृष्टि। बेटा थोड़ा लाउड बोलिए। बेटे आप लोग जो ईयरफोन लगाते हैं ना उसको उतार लिया करें, क्योंकि माइक दूर होता है तो सुनाई नहीं देता। ईयरफोन उतार कर बोलो बेटे, डिस्कनेक्ट करके उसको। बेटे आपकी आवाज मुझे अभी भी नहीं आ रही पूरी तरह से, एक बार उतार कर देखो। हाँ अब ठीक है, अब बोलो, माइक पास में करके बोलो। ओके ओके, अब बोलिए बेटा, अब आंसर बोलिए, माइक को मुंह के पास ले आइए। हाँ जी। ओके, दूषित भोजन और जल से, दूषित भोजन और जल से पेट में कीड़े हो सकते हैं। इसके लिए हमें पूरी तरह से सफाई से बना हुआ खाना खाना चाहिए और खाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोने चाहिए। इसके अलावा कुछ कीड़े जिनका लार्वा जमीन पर होता है, हमारे पैरों से भी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इससे बचने के लिए हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। ओके, ये दोनों रीजंस लिखने हैं बेटा। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट एनीबडी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहते हैं। हाँ जी अर्शिया।
रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी कोई रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और उन्हें हमारे शरीर में जितना संभव हो सके प्रवेश नहीं करने देते। ओके, वेरी गुड। पेज नंबर 38, फर्स्ट लाइन। सफेद कण हमारे शरीर में वीर सिपाही होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनका मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो सके रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। समझ में आया बेटा सबको? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बेटा। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? यस गुनीत। ब्लड बैंक में रक्तदान से लाभ है कि अगर किसी को एनीमिया हो जा और किसी बीमारी की वजह से किसी को रक्त की जरूरत हो तो हम उसे रक्तदान दे सकते हैं और इससे हमारे शरीर खून की सफाई भी होती है। ओके। ब्लड बैंक में रक्तदान से यह लाभ है कि यदि किसी व्यक्ति को आपातकाल में, आपातकाल मतलब इमरजेंसी, यदि किसी व्यक्ति को आपातकाल में रक्त की आवश्यकता हो तो उस व्यक्ति को आसानी से उसी समय रक्त दिया जा सकता है, ठीक है, और उसकी जान बचाई जा सकती है। क्लियर? क्लियर बेटा? ब्लड बैंक में रक्तदान का लाभ है कि यदि किसी व्यक्ति को आपातकाल में रक्त की आवश्यकता हो तो उसे उसी समय उसके ब्लड ग्रुप का रक्त उसको दिया जा सकता है, उसी के समूह का उसको रक्त दिया जा सकता है और उसकी जान बचाई जा सकती है। एनी डाउट? नो? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बता दो क्या बेटा? आवश्यकता के स्पेलिंग। आवश्यकता, ओके। आवश्यकता, आवश्यकता, ओके। चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? कौन देगा आंसर? यस जलश्वीर। मैम, लाल रक्त कण सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाते हैं। वेरी गुड। जो हम सांस लेते हैं ना, और जो शुद्ध वायु होती है, शुद्ध हवा होती है, साफ हवा होती है, उसमें से हमें जो ऑक्सीजन मिलती है उसे सारे शरीर में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। ओके, लाल रक्त कण। क्लियर बेटा? क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज कीजिए बेटा, अदरवाइज शो मी थंब। हाँ जी अर्पिता। मैम, वो आंसर क्लियर किया था। ओके बेटा, ओके फाइन, ओके ठीक है। इसके साथ ही बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके ये क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी नोटबुक में करने हैं, राइट? और कल या परसों मैसेज डालूंगी नोटबुक चेकिंग के लिए, और आप लोगों ने पॉजिटिवली नोटबुक्स भेजनी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी
काम पूरा नहीं किया हुआ है, सब लोग अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लें। ठीक है बेटा? ओके। अभी तक हम लोगों ने PT2 में मिठाई वाला चैप्टर किया और रक्त और हमारा शरीर किया है। ठीक है? इसके अलावा ग्रामर टॉपिक्स किए हैं। आपने सारे काम पूरे कर लेने हैं और आपने कॉपी भेजनी भी है। ठीक है? अब बेटा ग्रामर का एक नया टॉपिक साथ में शुरू करवा रही हूँ। ग्रामर का नया टॉपिक है क्रिया। कोई मुझे बता सकता है क्रिया क्या होती है? किसी ने ये सुना है शब्द क्रिया? अर्शिया सुना है शब्द क्रिया? हाँ या ना? ओके, उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा गुनीत। मैम क्रिया वर्ब। ओके ओके फाइन। देखो ओके यस जसलीन। ओके 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 मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग देख भी रहे हैं, किसी किसी की वीडियो ऑन है और पीछे लोग चल भी रहे हैं, है ना? है ना? बोल, सुन, देख, चल। बुक में से देख के नहीं बोलना। डोंट लुक एट द बुक्स एंड स्पीक, डू नॉट। किसी से ओके बोल, सुन, देख, चल, ये सारे कौन से शब्द होते हैं? ये सब एक्शन वर्ड्स हैं। एक्शन वर्ड्स होते हैं ना? देखना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जागना, दौड़ना, ये सब एक्शंस हैं। ठीक है? ये सारे होते हैं एक्शन वर्ड्स, राइट? बोलना, सुनना, देखना, चलना, बोला, सुना, देखा, चला। ठीक है? ये सब एक्शन वर्ड्स होते हैं। ये जो एक्शन वर्ड्स होते हैं ये इन वर्ड्स से बनते हैं। बोल, सुन, देख, चल, बैठ, बैठ से बैठा, बैठना। ठीक है? ये होते हैं धातु शब्द। संस्कृत में होती है धातुएं, शब्द होते हैं। आपको पता है कि हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत से निकली है? पता है? संस्कृत से हिंदी भाषा बनी है। ओके? संस्कृत में होती हैं धातुएं, धातु होते हैं। धातुओं से क्रिया शब्द बनते हैं। क्रिया का मतलब होता है काम का करना। जैसे बोल से बोलना, बोला। ठीक है? सुन, सुनना, सुनाई, सुना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? देख से देखना, देखा, दिखाई, कुछ भी हो सकता है। ये धातु शब्द होते हैं, मूल शब्द होते हैं, धातु शब्द होते हैं। इनसे क्रिया शब्द बनते हैं। ओके? क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आई बेटा? यस और नो? कोई हैंड रेज कर लो, कोई थंब दिखा दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। 4 5 6 थम्स शो हुए हैं, बस इतने लोगों को समझ में आया। बाकी सब
हम वीडियो ऑन नहीं करते हैं, हम कम से कम थंब शो तो कर ही सकते हैं। सिर्फ 2 वीडियोस ऑन हैं, एक अर्शिया की, गुनीत की, और तीसरी अब अक्षिता की हुई है, दृष्टि एंड जलश। 5 वीडियोस ऑन है बस। 32 पार्टिसिपेंट्स हैं एंड 5 वीडियोस। चलिए नेक्स्ट इज ये नोट करो, धातु और क्रिया। नोट करो इसको कॉपी में अपनी। ये धातु है, ये क्रिया शब्द है। बोल से बोलना, सुन से सुनना, देख से देखना, चल से चलना, बैठ से बैठना। ऐसे ही बाकी धातु शब्दों से भी क्रिया शब्द बनते हैं। ओके अब देखो, आप अपनी तरफ से कोई भी शब्द लिख सकते हैं, ठीक है? अपनी तरफ से कोई भी शब्द लिख सकते हैं, धातु शब्द से क्रिया शब्द, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो मैं लिख रही हूं, मैं लिख रही हूं, ठीक है? मैं लिख रही हूं, इसमें क्रिया कौन सी है? क्रिया कौन सी है इसमें? मैं लिख रही हूं, कौन सी क्रिया है इसमें? यस जलश्वेत, लिख। वेरी गुड। मैं लिख रही हूं, लिख क्रिया। आप सुन रहे हैं, इसमें कौन सी है? सुन। गुड। पक्षी उड़ते हैं, इसमें कौन सी है? उड़ते। बच्चे बोलते हैं, इसमें कौन सी है? बोलते। वेरी गुड। ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं, मतलब कि ये एक्शन हो रहा है, ठीक है? ये एक्शन हो रहा है। आई बात समझ में? अब जो एक्शन कर रहा है, इसमें कौन एक्शन कर रहा है? बाकी लोग भी हाथ खड़ा करो बेटा, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो। यस दृष्टि, पहले सेंटेंस में लिखने का काम कौन कर रहा है? मैं, ठीक है? दूसरे सेंटेंस में सुनने का काम कौन कर रहा है? आप। तीसरे सेंटेंस में कौन उड़ रहा है? कौन उड़ने का काम कर रहा है? पक्षी। नेक्स्ट सेंटेंस में बोलने का काम कौन कर रहा है? बच्चे, ठीक है? तो जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, जो क्रिया करता है, उसे कहते हैं कर्ता। कर्ता, ठीक है? ये साथ साथ में नोट करो, ये सारे क्या हैं? क्रिया शब्द हैं, ठीक है? जो काम करता है, जो क्रिया करता है, उसे कहते हैं कर्ता। क्लियर? एक सेंटेंस में हमें पता चल गया कि क्रिया है और कर्ता है, 2 चीजें हो गई। एक क्रिया है और दूसरा कर्ता है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? शो मी थंब अगर क्लियर हो गया तो। क्रिया समझ में आई और कर्ता समझ में आया, ठीक है? जैसे माता जी खाना पका रही थी, हैंड्स रेज करो, कौन बताएगा इसमें कर्ता कौन है? माता जी खाना पका रही थी। यस समृद्धि,
जी करता, और क्रिया खाना बना रही थी क्रिया। ओके, वेरी गुड। इसको बेटा क्रिया नहीं बोलना, क्रिया। ओके, क्रिया कहना है। माता जी खाना पका रही थी। माता जी क्या है? कर्ता। पका क्या है? क्रिया। ठीक है। अब एक और चीज आ गई, खाना पकाने का काम किस पर हो रहा है? पकाने का काम किस पर हो रहा है? रेज योर हैंड्स। यस तान्या। यस मैम। पकाने का काम किस पर हो रहा है? यस जसलीन। मैम प्लीज रिपीट अगेन। बेटा माता जी खाना पका रही थी। माता जी कर्ता, पकाना क्रिया, और पकाने का काम किस पर हो रहा है? खाने पे। खाने पे। ठीक है। अब अगर मैं कहती हूं बच्चे पुस्तक पढ़ रहे थे, इसमें क्रिया कौन सी है? मैम पढ़ रहे। पढ़ क्रिया हो गई। कर्ता कौन है? बच्चे। बच्चे। पढ़ने का काम किस पर हो रहा है? पुस्तक। पुस्तक पर। ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं। माली ने पौधे लगाए। ठीक है। माली ने पौधे लगाए, इसमें कर्ता कौन है? माली। माली हो गया कर्ता। क्रिया कौन सी है? लगाए। लगाए। लगाने का काम किस पर हो रहा है? पौधे। पौधे पर। ठीक है। ओके। अध्यापक ने बच्चे को बुलाया। अध्यापक ने बच्चे को बुलाया। ये सिर्फ समझो, अभी अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझो इसको। इसमें क्रिया कौन सी है? रेज योर हैंड्स। यस दिव्या। मैम को बुलाया। क्रिया। को क्रिया नहीं होती, बुलाया। को क्रिया नहीं है। क्रिया कौन सी है? क्रिया। काम क्या किया जा रहा है? कौन सा काम हो रहा है? बुलाया। बुलाया। यस, बुलाने का काम हो रहा है ना, तो बुलाया क्रिया। कर्ता कौन है इसमें? अध्यापक। अध्यापक। बुलाने का काम किस पर हो रहा है? बच्चों। बच्चे को। ठीक है, तो बच्चे क्या हो गया? जिस पर काम किया जा रहा है। अब है कि जिस पर काम किया जाए, जिस पर क्रिया होती है उसे कहते हैं कर्म। 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 ठीक है। जो काम करता है वो हो गया कर्ता, जो काम किया जा रहा है वो हो गई क्रिया, और जिस पर काम हो रहा है वो हो गया कर्म। खाना, पुस्तक, पौधे, बच्चे, ये सब क्या है? कर्म। गुनीत प्लीज पीछे बातें नहीं करनी है आपने, ध्यान इधर रखो सब लोग। जो काम कर रहा है वो कर्ता। सान्या आर यू ओके? आर यू ओके सान्या? हैव वाटर बेटा। जिस पर काम हो रहा है वो है कर्म,
और जो काम हो रहा है वो है क्रिया। क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। एनी डाउट? अदरवाइज शो मी थंब। ओके फाइन, चलो अब हमने 3 चीजें समझ ली, कर्ता, क्रिया और कर्म, राइट? अब हम करेंगे क्रिया के भेद। ठीक है, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद करने से पहले कॉपी में एग्जाम्पल्स लिख लो, ये वाली जो हमने की थी, माली ने पौधे लगाए, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको याद रहे। इसमें लिख लो कि ये कर्ता है, ये कर्म है और ये क्रिया है। ओके, माता जी खाना पका रही थी, पका क्रिया, खाना कर्म और माता जी कर्म, सॉरी कर्ता। ठीक है, ये नोट कर लो 2 एग्जांपल्स। डन? नोट इट डाउन? ओके फाइन। अब है क्रिया के भेद। ध्यान से देखना, क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक है अकर्मक क्रिया और एक है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, इसके स्पेलिंग्स गलत नहीं लिखने हैं। स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक ऐसे ही लिखोगे। मां के ऊपर र है, बीच में पूरा क नहीं है। जैसे हम कर्म लिख रहे हैं ना, वही वाला कर्म लिखना है। अकर्मक, सकर्मक। अ का मतलब होता है बिना, अ मतलब बिना, स मतलब साथ। ठीक है, साथ या सहित। ओके, अब अकर्मक का मतलब है ऐसे वाक्य जिनमें कर्म नहीं है। सकर्मक मतलब ऐसे वाक्य जिनमें कर्म है। आई बात समझ में? ठीक है, सेंटेंस लिख रही हूं। बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें लाइन लगा लो बीच में। बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, एक कर्ता है और एक क्रिया है। कर्म है कहीं? कर्म है कहीं पे? एक कर्ता हो गया, क्रिया हो गई, कोई कर्म है इसमें? नहीं है। ठीक है, इसलिए ये हो गया अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, ये कर्म के बिना है, कर्म नहीं है इसमें। तो ये एग्जाम्पल, ये वाक्य अकर्मक क्रिया की उदाहरण हो गई। ठीक है, अगर मैं इधर लिखती हूं, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। बच्चे कर्ता, पढ़ क्रिया, उसके अलावा क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं। यहां पर कर्म आ गया ना, कर्म आ गया बीच में, तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। इतना क्लियर हुआ बेटा सबको? क्लियर हुआ? आज हम इतना ही करेंगे। आप लोग कर्ता, क्रिया और कर्म रिवाइज करेंगे
कि क्या होते हैं, और नेक्स्ट वीक हम इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। क्लियर? एनी डाउट एनीबडी? किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। ओके क्लियर? ओके क्लास इज ओवर बेटा, थैंक यू सो मच।